हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक उमंग का पाठ नंबर 11 सावधान रहें खोल लीजिए और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। सावधान रहें एक हास्यपूर्ण एकांकी है जिसमें समाज में चोरों के भय से आतंकित लोगों की मनोदशा का हास्यपूर्ण रूप में वर्णन किया गया है। बच्चों, हमने अपनी पिछली कक्षा में पेज नंबर 67 और 68 की रीडिंग की थी और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए थे। आज हम इसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे, पर उससे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर उनसे वाक्य बनाना सीखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 68 पर और शुरू करते हैं शब्द संपदा से। शब्द संपदा में दिए गए शब्दों के पहले हम अर्थ लिखेंगे, उसके बाद हम उसके वाक्य बनाएंगे। बेटा, यह वाक्य मैं आपको एज एन एग्जाम्पल करवा रही हूं। आप इन शब्दों से अन्य कई वाक्य भी बना सकते हैं। पहला शब्द देखिए, पहरा। पहरा का अर्थ है रखवाली यानी वॉचिंग। इसका वाक्य बनाते हैं, चौकीदार गेट पर पहरा दे रहा है। अगला शब्द देखिए, चतुर। चतुर का अर्थ है चालाक यानी कि क्लेवर। इसका वाक्य बनाते हैं, लोमड़ी एक चतुर जानवर है। अगला शब्द है सूझ। सूझ का अर्थ है दिखाई देना, इंग्लिश मीनिंग इनसाइट। इसका वाक्य बनाएंगे, रमन को अंधेरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह वाक्य मैं आपको एज एन एग्जाम्पल करवा रही हूं। आप इन शब्दों से अन्य कई वाक्य भी बना सकते हैं। अगला शब्द है एतराज, मीन्स मनाही, इंग्लिश मीनिंग डिसअग्री। इसका वाक्य बनाएंगे, रमा के आगे की पढ़ाई करने के फैसले पर किसी को एतराज नहीं था। अगला शब्द देखिए, तरकीब। इसका अर्थ है उपाय, इंग्लिश मीनिंग रेमेडी। इसका वाक्य बनाएंगे, डॉक्टर ने कोविड से बचने के लिए लोगों को अनेक तरकीबें बताई। अगला शब्द मेहरबानी, अर्थ रहमत, इंग्लिश मीनिंग ग्रेस। इसका वाक्य बनाएंगे, ईश्वर की मेहरबानी सब लोगों पर बनी रहे। नेक्स्ट शब्द देखते हैं, सहसा, अर्थ अचानक, इंग्लिश मीनिंग सडनली। इसका वाक्य, सहसा स्टेशन पर रेलगाड़ी आने की घोषणा हुई। चलिए अगले शब्द की तरफ चलते हैं। अगला शब्द है जहन्नुम। इसका अर्थ है नर्क, इंग्लिश मीनिंग हेल। इसका वाक्य बनाएंगे, दुष्ट लोगों को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलती। चलो बेटा, अब हम अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं जिसका नाम है लिखने की बारी। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है, प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संक्षेप का अर्थ है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसमें हमारा क प्रश्न है, लाला जी ने मुंशी जी से सावधान रहने के लिए क्यों कहा। तो बेटा, हम प्रश्न में से ही उत्तर निकालेंगे। देखिए, लाला जी ने मुंशी जी से चोरों के बढ़ रहे आतंक के कारण सावधान रहने के लिए कहा। बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर आपकी सुविधा के लिए मैंने सॉल्व कर दिया है। बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप खुद लिखेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देती हूँ। ख प्रश्न, मुंशी जी ने क्या टांगने का सुझाव दिया। ग प्रश्न, चोर को देखने के बाद लाला जी की हालत
कैसी थी? घ प्रश्न, क्या चोर लाला जी के घर से कुछ ले जा सके? अगली एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखे। विस्तार मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इन प्रश्नों के उत्तर हम कीवर्ड्स की सहायता से लिखेंगे। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। क प्रश्न, फ्लैट में रहने वाले किस बात को लेकर परेशान थे? इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने क्या उपाय सोचा? तो बेटा पहले प्रश्न के उत्तर के कीवर्ड्स हैं फ्लैट, आतंक, आ त के ऊपर अंग यानी बिंदी और क आतंक, परेशान, प रको ए शकोआन परेशान, छुटकारा, तरकीब, सावधान, तख्ती, त आधा ख तको बड़ी ई तख्ती, भौंकने, भ को बड़ी औ, ऊपर अंग यानी बिंदी, क न को छोटी ए, भौंकने। अब बेटा इसका हम उत्तर लिखेंगे। फ्लैट में रहने वाले चोरों के बढ़ रहे आतंक को लेकर परेशान थे। पूर्ण विराम। शहर में चोरों का डर बहुत बढ़ गया था और एक दिन पहले ही चोरों ने चोरी करके सेठ का पूरा घर साफ कर दिया था। इससे छुटकारा पाने के लिए मुंशी जी ने यह तरकीब निकाली कि वे अपने घर के बाहर कुत्तों से सावधान की तख्ती टांग देंगे और लाला जी चोरों को डराने के लिए कुत्ते के भौंकने की आवाज निकालेंगे। पूर्ण विराम। अगला ख प्रश्न पढ़ते हैं। लाला जी एवं उनकी पत्नी चोर को कहां देखकर चौंक गए? चोर उनके घर में किस प्रकार घुसा? तो बेटा इस प्रश्न के उत्तर के कीवर्ड्स हैं पत्नी, प आधा त न को बड़ी पत्नी, तैयारी, त को बड़ी ए यकुआ र को बड़ी ई तैयारी, आहट, अ के ऊपर अंग, ध को छोटी ए र को छोटी ए अंधेरे, पिछवाड़े, प को ई छ वकुआ ड को छोटी ए पिछवाड़े, क को छोटी ऊ अंग, ड को बड़ी ई कुंडी। अब इन कीवर्ड्स की सहायता से बेटा हम अपना उत्तर बनाएंगे। जब लाला जी और उनकी पत्नी सोने की तैयारी कर रहे थे तो अचानक रसोई में आहट हुई और लाला जी और उनकी पत्नी अंधेरे में चोर को रसोई में देखकर डर गए। पूर्ण विराम। चोर उनके घर के पिछवाड़े की कुंडी हटाकर घर में घुसा। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं। ग, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, इस पंक्ति का प्रयोग किसने एवं क्यों किया? ग प्रश्न के उत्तर के कीवर्ड्स हैं चोर, क को छोटी ऊ आधा त को छोटी है कुत्ते, भ को औ ऊपर अंग यानी बिंदी, क न को छोटी है भौंकने, कहावत, मकोआ आधा ध यम माध्यम, आधा स प श षटकोण आधा ट स्पष्ट, गरजने, बरसते। अब बेटा इन कीवर्ड्स की सहायता से हम उत्तर लिखेंगे। लाला जी ने जब चोर से पूछा कि तुम्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज से डर नहीं लगा, जो तुम चोरी करने के लिए अंदर आ गए, तो चोर ने उन्हें एक कहावत के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस प्रकार गरजने वाले बादल बरसते नहीं, उसी प्रकार भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, इसलिए उसे डर नहीं लगा। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं। घ प्रश्न, चोर लाला जी के मकान में चोरी क्यों नहीं कर सका
उसने स्वयं को क्यों धिक्कारा? इस प्रश्न के उत्तर के कीवर्ड्स देखिए। मकान, चोरी, च तको छोटी ऊ र चतुर, क को ओ, श को छोटी ई, श को छोटी ओ, ऊपर अंग यानी बिंदी, कोशिशों, फूटी कौड़ी, फ को बड़ी ऊ, ट को बड़ी ई फूटी, क को औ, ड को बड़ी ई कौड़ी, धिक्कारते, ध को छोटी ई आधा क को आ, र त को छोटी ए, धिक्कारते, म न, ह को बड़ी ओ, स को छोटी ओ, ऊपर अंग यानी बिंदी, मनहूसों, अलावा। तो बेटा इन कीवर्ड से हम उत्तर बनाएंगे। चोर लाला जी के मकान में चोरी इसलिए नहीं कर सका क्योंकि मुंशी जी, लाला जी और उनकी पत्नी इतने चतुर थे कि चोर की लाख कोशिशों के बाद भी वह उनके घर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले जा सका। पूर्ण विराम। चोर ने स्वयं को धिक्कारते हुए कहा कि वह ऐसे मनहूसों के घर चोरी करने आ गया जिनके घर में फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न देखते हैं। चोर ने मुंशी जी को किस बात के लिए धिक्कारा? तो बेटा इस प्रश्न के उत्तर के कीवर्ड्स हैं चोर, ध को छोटी ई आधा क, ककोआ रकोआ, धिक्कारा, प आधा त, न को बड़ी ई पत्नी, गहने, कपड़े, लानत, पड़ को छोटी ओ, स को बड़ी पड़ोसी, सलाह। अब बेटा इन कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपना आंसर लिखेंगे। चोर ने मुंशी जी को इस बात के लिए धिक्कारा कि जब उसने लाला जी और उनकी पत्नी से गहने, कपड़े आदि निकालने को कहा तो उन दोनों ने अपने पास कुछ भी ना होने की बात कही। पूर्ण विराम। चोर ने मुंशी जी को लानत देते हुए ऐसा पड़ोसी होने पर धिक्कारा जिन्होंने अपने पड़ोसी मित्र को एक गहना तक खरीदने की सलाह नहीं दी। पूर्ण विराम। तो बेटा आज की इस कक्षा में हमने पाठ नंबर 11 सावधान रहें कि एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 और शब्द संपदा में से कठिन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने सीखे। तो बेटा अब आपने इन सभी एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह रिवीजन करनी है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।